हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोशन। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ मोशन पढ़े थे, ठीक है। उसमें टाइप्स ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। फिर हमने रेफरेंस पॉइंट पढ़ा, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो मोशन के पैरामीटर्स है वो स्टार्ट किए थे और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैरामीटर है स्पीड। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्पीड से। अब स्पीड है क्या? इट इज़ द रेट एट विच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, ठीक है। जिस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इन विच द डिस्टेंस वाज कवर्ड, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी डिफाइन कर लो, चाहे रेट एट विच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, या रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम, ठीक है, या कह लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब मान लो टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है। टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 आवर, तो 1 सेकंड में कितना होएगा डी बाई टी, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है। उसको मैं स्पीड का नाम दे दिया, ठीक है। सो स्पीड को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा v के साथ, ठीक है। v के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है ना। तो अब स्पीड, जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी ना, वैसे ही स्पीड के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है। तो स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता था, ठीक है, वैसे ही स्पीड का भी केस है। जैसे डिस्टेंस कभी भी मतलब ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे ही स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है वैसे ही स्पीड का भी मैग्नीट्यूड होएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने घर से अपने स्कूल में जाना है, ठीक है, तो 8 किलोमीटर का रास्ता है, मैंने 15 मिनट्स लगाए ट्रैवल करने को, तो मतलब मैं कितनी स्पीड से गया, ठीक है, कितनी एवरेज स्पीड से गया। एक्चुअल में ये एवरेज स्पीड है, टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितनी स्पीड से मैं गया वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 8 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट्स, तो मतलब कि ये किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। आप इसे किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हो या मीटर पर सेकंड में भी आप फाइंड आउट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतनी स्पीड से मैं घर से स्कूल गया, ठीक है। तो अब इसकी एसआई यूनिट क्या होएगी? डिस्टेंस की क्या थी एसआई यूनिट? मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड ये एसआई यूनिट है स्पीड की, ठीक है ना। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस यूनिट इज द सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस की सेंटीमीटर है, टाइम की सीजीएस यूनिट भी सेकंड ही होती है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड, ये आ गई स्पीड। अब टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था वही यूनिफॉर्म स्पीड की भी को भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं जैसे यूनिफॉर्म मोशन को किया, ठीक है। ए बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो मतलब कि वही चीज़ है जैसे यूनिफॉर्म मोशन को हमने डिफाइन किया था। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या थी? वो भी यही थी, व्हेन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स द बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड को भी वैसे ही डिफाइन किया हमने, ठीक है। और वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने डिफाइन किया था वैसे ही वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इफ़ ऑब्जेक्ट कवर्स
डिफरेंट डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में देखा था हमने कांस्टेंट स्पीड थी। तो ये केस ले लो। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर 2 सेकंड में हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी 10 मीटर 2 सेकंड में हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी 10 मीटर 2 सेकंड में हुआ। तो मतलब कि यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ भी मतलब 10/2 स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 10/2 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड। यह टोटल डिस्टेंस देख लो, 10 + 10 + 10 अपॉन टोटल टाइम 2 + 2 + 2, तो 30/6, ये भी 5 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो मतलब कि हमारी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। हम कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, तो ये आ गया यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, उसका क्या मतलब है वो भी देख लो। अब मान लो मैंने 10 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड में। ठीक है, अगला मैंने 20 मीटर, ये भी मैंने 1 सेकंड में ट्रैवल किया। ठीक है, अगला 30 मीटर, ये भी मैंने 1 सेकंड में ट्रैवल किया। ठीक है, जैसे अब यहाँ से मैं यहाँ गया तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 10 मीटर अपॉन 1 सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ से यहाँ गया तो 20 मीटर 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ से यहाँ गया 30 मीटर 1 सेकंड में 30 मीटर अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड। तो मतलब कि जो मैं डिस्टेंस है वो वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्पीड जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड आ गई, और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है ना, तो मतलब कि सॉरी, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आ गई, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है ना, तो मतलब कि यहाँ पे मैं वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो ये होती वेरिएबल स्पीड। या मैं ऐसे भी कर सकता था, डिस्टेंस सेम कर लेता, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया हूँ। ठीक है, और सभी 10 मीटर है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे भी 10 मीटर किया, यहाँ पे भी 10 मीटर किया। हमारे यहाँ पे 1 सेकंड में कर लिया, यहाँ पे 2 सेकंड में कर लिया, यहाँ पे 3 सेकंड में कर लिया। तो ये भी क्या है? वेरिएबल स्पीड आ गई। ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10/3 मीटर पर सेकंड, ये भी वेरिएबल स्पीड होगी। ठीक है, वेरिएबल स्पीड को ऐसे भी कह सकते हैं, ए बॉडी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्पीड व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन डालूं, हाँ जी बच्चों, अगर एक केस करें हम, तो मान लो यहाँ पे 10 मीटर है, 2 सेकंड में ट्रैवल किया। ठीक है, अगला 20 मीटर मैंने 4 सेकंड में ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो बताओ यूनिफॉर्म स्पीड है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 5 मीटर पर सेकंड है, 10/2 20/4 भी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंसेस है, अनइक्वल टाइम इंटरवल्स है। ठीक है, तो कई बार बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस, अगर अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रैवल हो तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी, या कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में
10/2 20/4 मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड है, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। हालांकि हमने डिफरेंट डिस्टेंसेस लिए, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स ली, ठीक है। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लेने से यूनिफॉर्म स्पीड भी आ सकती है, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं हम कहेंगे, इसीलिए हमने कहा था कि वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या कह लो इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कि हमने ऐसे नहीं कहा कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो भी वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, ठीक है। मगर ये एक केस देखो जिसमें मैंने ये भी डिफरेंट लिया, डिस्टेंस भी और टाइम इंटरवल्स भी डिफरेंट ली है, मगर ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम फिक्स कर देते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म स्पीड विच इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला हमने केस था, हम होम से स्कूल गए हैं 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर मैंने 15 मिनट्स में ट्रैवल किए, तो ये जो स्पीड आई थी ना, ये एवरेज थी। एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड होती है, अगर उस स्पीड से मैं होम से स्कूल जा रहा हूँ, ये वो कांस्टेंट स्पीड, अगर इस स्पीड से मैं होम से स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे 15 मिनट लग रहे हैं, ये वो कांस्टेंट स्पीड है, वो एवरेज स्पीड है। मगर रियलिटी में क्या होता है, आप होम से स्कूल गए, ट्रैफिक लाइट्स भी आएंगी, ठीक है, आपको बीच में ट्रैफिक भी आ जाएगा, ठीक है, या मतलब कि कोई काम आ गया, ठीक है, आपने ब्रेक लगा दी, ठीक है। तो मतलब कि वेरिएबल स्पीड से हम होम से स्कूल जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल स्पीड से हम होम से स्कूल जाते हैं। मगर अगर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, वो एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब वो कांस्टेंट स्पीड है, अगर उस कांस्टेंट स्पीड से घर से हम स्कूल गए तो 15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। मगर रियलिटी में आपने सड़क जब खाली देखी होगी तो गाड़ी भगाई भी होगी, ठीक है, जब ट्रैफिक आ गया होगा तो आपने गाड़ी रोकी भी होगी, ठीक है ना, ट्रैफिक लाइट्स पे आप रुके भी होगे, ठीक है। एक्चुअल में वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, मगर एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है। तो इसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल में देखो हम यहाँ पे 3 केसेस करेंगे, ठीक है। मतलब कि केस 1 मान लो बॉडी जो है वो ए से बी गई, फिर बी से सी गई, सी से डी गई, ए से बी D1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से सी D2 ट्रैवल किया, सी से डी D3 ट्रैवल किया, ठीक है। D1 को टाइम लगा T1, D2 को टाइम लगा T2, D3 को टाइम लगा T3, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को हम डिनोट कर देंगे V एवरेज से, ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट कर देंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। ये एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मगर आप देखो A से B गए तो आप कितनी स्पीड से गए, D1 अपॉन T1, ठीक है। B से C गए आप D2 बाई T2, C से D गए आप D3 बाई T3। मतलब कि मैं वेरिएबल स्पीड से मैंने ट्रैवल किया है,
ठीक है, जो टोटल जर्नी है ए से डी तक मैंने वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल किया है, ठीक है। ए से बी मैं D1 T1 से जा रहा हूँ, बी से सी मैं D2 बाई T2 से जा रहा हूँ, सी से डी मैं D3 बाई T3 से जा रहा हूँ। मगर एवरेज स्पीड ये वो कांस्टेंट स्पीड है, अगर इस कांस्टेंट स्पीड से मैं ए से डी गया, उस कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं ए से डी गया तो मुझे T1 प्लस T2 प्लस T3 टाइम लगा, ठीक है। मगर रियलिटी में मैं वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ। जैसे घर से स्कूल गया था तो ऑब्वियस वेरिएबल स्पीड है, सड़क खाली है तो भगाई, ठीक है, ट्रैफिक है तो धीरे करी, ट्रैफिक लाइट्स है तो रोकी, तो इस तरीके से। अब केस 2 में देखो, केस 2 में देखो, अब यहाँ पे आपको ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ठीक है। ए से बी D1 डिस्टेंस आपने V1 से, V1 मतलब इतनी स्पीड से ट्रैवल किया V1 मीटर पर सेकंड से। बी से सी आपने D2 डिस्टेंस V2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया। सी से डी D3 डिस्टेंस आपने V3 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला होएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन टोटल टाइम कितना है। अब ए से बी का टाइम निकालना है, तो टाइम आपको पता है, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ए से बी आपको डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड भी दी है, तो ए से बी से टाइम क्या हो जाएगा, ए से बी का टाइम क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू D1 बाय V1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दोगे D1 बाय V1 प्लस वैसे ही बी से सी का टाइम क्या हो जाएगा, D2 बाय V2, ठीक है। वैसे ही सी से डी का टाइम क्या हो जाएगा, D3 बाय V3, ठीक है ना। तो अब केस 3 में देखो, केस 3 में आपको क्या दिया हुआ है। केस 3 में आपको दिया, अब ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी गए, ठीक है। ए से बी आप V1 मीटर पर सेकंड से गए, कितने टाइम के लिए गए, T1 के लिए। बी से सी आप V2 स्पीड से गए, कितने टाइम के लिए, T2 टाइम के लिए आपने इतनी स्पीड मेंटेन रखी। सी से डी आप V3 से गए और T3 टाइम के लिए आपने स्पीड V3 मेंटेन करी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ए से बी, अब डिस्टेंस, अब यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया था, ठीक है। अब टाइम हमने निकाल लिया क्योंकि हमें डिस्टेंस और स्पीड दी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है ना, तो डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड और टाइम दिया है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, V1 इंटू T1, V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड हम के तीनों केसेस आ गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस और टाइम दिया होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, सबसे आसान केस है। कुछ क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस और स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो आप इस तरीके से करोगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको वेलोसिटी एंड स्पीड एंड टाइम में इंफॉर्मेशन गिवन होएगी तो आप इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए तीनों केसेस, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, एक और चीज़ आपको, आप देखो यहाँ पे चलो, अब अगर मैं आपको कहूं कि मतलब कि ए से बी डिस्टेंस डी है और बी से सी भी डिस्टेंस डी है,
ठीक है, डिस्टेंसेस मैंने इक्वल ले लिए, और ए से बी मैंने v1 से ट्रैवल किया है, बी से सी मैंने v2 से ट्रैवल किया है, तो एवरेज स्पीड निकालो। ये कौन सा केस हो गया, सेकंड वाला केस हो गया ना। तो यहाँ पे बस मैंने d1 d2 को सेम मान लिया, डिस्टेंस को मैंने सेम मान लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही होएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, d प्लस डी अपॉन टोटल टाइम, ए से बी का टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बी से सी का कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2d डिवाइडेड बाय d कॉमन आ गया, तो 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। तो ये d कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आ जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, यहाँ पे एलसीएम लो, नीचे v1 इंटू v2, ठीक है। तो v1 v2 ऊपर आ जाएगा अपॉन v1 प्लस v2। अब ये जो स्पेशल केस है मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें डिस्टेंस सेम गिवन होगा, और आपको एवरेज स्पीड पूछी होगी। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे v1 50 किलोमीटर पर आवर है, v2 70 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको एवरेज स्पीड पूछी होगी। बहुत बार एनटीएससी में क्वेश्चन आता है ये। तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं सॉल्व करोगे, इतने स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपने डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब, जब डिस्टेंसेस सेम हो, ठीक है ना, डिस्टेंसेस सेम हो और v1 v2 आपको दिया हो, ठीक है। v3 नहीं, दो ही वेलोसिटीज आपको दी हो और दोनों का डिस्टेंस सेम हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। ये कब होएगा, व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, ठीक है। ये कब फार्मूला लगना है, व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, ठीक है ना। तो एक और केस देख लो जिसमें टाइम हमें सेम गिवन होगा, वो भी देख लो। अब मान लो ए से बी और बी से सी, ए से बी, बी से सी, ठीक है। यहाँ पे t टाइम के लिए आपने v1 से ट्रैवल किया, अगले भी t टाइम के लिए आपने v2 से ट्रैवल किया। यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम हो गई, ठीक है। थर्ड केस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें दिया नहीं, तो ए से बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम v1 इंटू टी कर देंगे, बी से सी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप स्पीड इंटू टाइम v2 इंटू टी कर दोगे, अपॉन टोटल टाइम 2t आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आ गई, v1 प्लस v2/2, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब टाइम इंटरवल सेम हो, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब टाइम इंटरवल सेम हो, ठीक है। डायरेक्ट हमने यूज़ कर लेना है, ये टाइम इंटरवल्स आर सेम, ठीक है। चलो, जैसे अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर टोटल जर्नी जो है, टोटल जर्नी की ड्यूरेशन कुछ दी हुई है, ठीक है, उसकी आधी ड्यूरेशन 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसकी आधी ड्यूरेशन 30 से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या है, मतलब ड्यूरेशन सेम होगी। एवरेज स्पीड के लिए आप सीधे एवरेज जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वही आपने लगा देना डायरेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस जब इक्वल हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं दो फॉर्मूले, ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए कब और कहाँ पे लगने हैं ये। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब वेलोसिटी की बात आती है, ठीक है। स्पीड हमने कर ली, ठीक है, और अब आती है बात वेलोसिटी की। बस जैसे स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा था, इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी टेक्स प्लेस, ठीक है, रेट एट विच
डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम। ठीक है, तीन तरीक़ों से लिख सकते हो, जैसे हमने स्पीड को लिखा था वैसे ही रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, या लिख लो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब इसको ये ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी ऑब्वियस है वेक्टर क्वांटिटी होएगी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स को ना स्टूडेंट्स हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऊपर एक एरो डाल देते हैं। ठीक है, वेक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड को सिंपल वी और वेलोसिटी को वी वेक्टर से। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर लो, मगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई चिंता की बात नहीं है। चलो, इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा। यहाँ पे डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वहाँ पे डी क्या था, डिस्टेंस था। ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसकी भी ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड ही आएगी, कोई डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर थी, टाइम की तो सेकंड ही है, ऐसे यूनिट तो मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी की टाइप्स देख लो। वेलोसिटी की जो टाइप्स हैं वो देखो। सबसे पहले जो टाइप्स हमने स्पीड पढ़ी है ना, वही वेलोसिटी की टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आएगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जहाँ जहाँ पे आपने डिस्टेंस लिखा है वहाँ वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख देना है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, बस जहाँ पे डिस्टेंस लिखा था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, वैसा ही है। तो एवरेज वेलोसिटी में भी वही है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो फॉर्मूला भी वैसा ही है। ठीक है, केसेस भी वैसे ही बनेंगे। आपको पता है स्पीड एंड वेलोसिटी कब इक्वल होएगी, जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होएंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब स्ट्रेट लाइन पाथ हो विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, एक ही बात आएगी, वही तीनों केसेस हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रेट लाइन में गया है ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है, सीधे ही गया है, तो चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले चाहे एवरेज स्पीड पूछ ले, वो सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों केसेस में टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस के इक्वल ही आएगी। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ए से बी बॉडी गई। ठीक है, यहाँ पे 50 मीटर 2 सेकंड्स में। ठीक है, बी से सी बॉडी जा रही है 80 मीटर। ठीक है, बी से सी बॉडी गई है 80 मीटर। ठीक है, ये गई 5 सेकंड्स में। ठीक है, अब सी से डी रिवर्स हो गई। ठीक है, सी से डी रिवर्स हो गई, तो रिवर्स को मैं चलो ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि बॉडी 30 मीटर पीछे आ गई, 30 मीटर पीछे आई 2 सेकंड्स में। अब इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग आएगी। ठीक है ना,
ये आप समझते हो, रिवर्स पीछे ऐसे आई है, ऐसे नहीं आई। 1D मोशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 1D मोशन में देखो, अगर पीछे आना है तो आपको रुक के आना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी ऐसे गई, यहाँ पे रुकी, फिर पीछे को 30 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल हुआ, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन में जैसे मैंने पलटी मारनी है, मैं अगर सीधे गया हूँ, मैंने पलटी मारनी है तो मुझे रुकना पड़ेगा, तभी मैं पीछे आ पाऊँगा, ठीक है ना। अगर मैं बिना रुके ऐसे ऐसे घूम के अगर इधर आ जाता हूँ तो वो 1D मोशन नहीं होएगा, 2D मोशन हो जाएगा। आपने कर्व से मतलब कर्व पाथ लिया आपने, कर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे ऐसे बॉडी आई है, 30 मीटर पीछे आई है, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड सीधे ही उसमें तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 + 50 130 + 30 160 टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना है, 5 + 2 7 7 + 2 9, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, इतना मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे हम फाइंड आउट करते थे, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। फाइनल और इनिशियल में डिस्टेंस कितना है, इतना है। तो कितना आएगा, 80 + 50 130 130, ये पूरा 130 है, उसमें से 30 माइनस करा तो 100 आया। तो ये जो पाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 है, ठीक है। तो ये 100 मीटर कितने में ट्रैवल हुआ है, ये भी 9 सेकंड्स में हुआ है, ठीक है। तो 100/9 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जिस केस में पलटी बज रही है उस केस में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। बॉडी गोज फ्रॉम A to B विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड कम्स टू बैक B to A विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी पूछी है, एवरेज स्पीड नहीं पूछी, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। मतलब बॉडी गई A to B, ठीक है, और वापस आ गई B to A। मतलब कि इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी ये है, क्योंकि A to B गई, फिर B to A आ गई, और इनिशियल जब पोजीशन ही सेम है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होती, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछ लेते तो आप देखो A से B और B से A डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है ना। जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो सीधे 2 × V1 V2 अपॉन V1 + V2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी और एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज स्पीड अगर करके देखोगे ना तो आंसर 24 आएगा, ठीक है। तो सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि A से B, B से A बॉडी गई है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए D डिस्टेंस, ठीक है, A से B, क्योंकि B से A भी फिर D डिस्टेंस, ये V1 ये V2, ठीक है ना। क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है कभी डिक्रीज होता नहीं, वो तो बढ़ता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A body moves with 20 meter per second for half of total journey duration and 30 meter per second for another half. Find the average speed. तो ड्यूरेशन की बात हो रही है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी को, मतलब इनिशियल से फाइनल जाते टाइम t लगता है, ठीक है। उसका आधा ड्यूरेशन जो है t/2 ये करा है 20 मीटर पर सेकंड से, और अगला जो आधा है वो किया है 30 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे भी क्या है, टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल सेम होती तो एवरेज स्पीड अगर लिखनी है
तो क्या लिख देंगे हम v1 प्लस वी टू बाई टू, तो 20 प्लस 30 बाय 2 सीधे ही आ गया 25। ठीक है, देन 25 इज द आंसर। अब यहाँ पे 24 भी गिवन है ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है जब टाइम इंटरवल सेम है तो सीधे मीन वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, अगर डिस्टेंस सेम है फिर आपको पता ही है। नेक्स्ट, ए कार ट्रेवल्स 1/3 डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट रोड with a velocity of 10 km per hour, next 1/3 with velocity 20 km per hour, and the last 1/3 with the velocity 60 km per hour. What is the average velocity of the car? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार ये कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस d/3 कितने से ट्रेवल हुआ है, ये हुआ है 10 से 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अगला जो d/3 है वो कितने से हुआ है, वो हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर से, और अगला जो d/3 है वो कितने से ट्रेवल हुआ है, वो हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो बस एवरेज वेलोसिटी पूछी। अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, कार ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, मतलब सीधे ही जा रहा है, कहीं पे भी मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, d आ गया, नीचे ये टाइम। ठीक है, केस 2 वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, हालांकि डिस्टेंस ही सेम है और यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, वो 2 वेलोसिटीज़ के लिए था, यहाँ पे 3 गिवन है। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूले से चलते हैं वैसे ही चलो। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d/3 इंटू 10 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे d/3 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, और अगला भी d/3 इंटू 60 हो जाएगा। तो d/3 कॉमन निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, कॉमन अगर आ गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये d कैंसिल हो जाएगा, 60 इंटू 3 क्या आ जाएगा 180 अपॉन 10, मतलब कि 18 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट, a 150 meter long train is moving with the uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by train to cross a bridge of length 850 meters. ठीक है, तो अब देखो ये ट्रेन है। ठीक है, और लेट मी ड्रॉ, ट्रेन थोड़ी छोटी कर देते हैं। ठीक है, ये ब्रिज है। ठीक है, और ये ड्राइवर है। ठीक है, और ट्रेन की लेंथ हमें कितनी दी है, ट्रेन की लेंथ दी हमें 150 मीटर। ठीक है, ब्रिज की लेंथ है 850 मीटर। ठीक है, तो अब जब क्रॉस कर दिया तो ड्राइवर कहाँ पे आ जाएगा, ड्राइवर यहाँ पे आ जाएगा जब क्रॉस ही हो गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, अब ये इसकी लेंथ आपको पता है 150, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाएगा, इतना हो जाएगा 850 प्लस 150 मतलब कि 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर से। तो ठीक है, टाइम निकालना है, सीधे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे।
तो मतलब कि डिस्टेंस कितना है 1000, ठीक है। और क्रॉस देखो, पहले ट्रेन यहाँ पे थी और ड्राइवर यहाँ पे था, जब पूरी क्रॉस हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया 1000, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1000 अपॉन स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर्स में है, ठीक है। अब आंसर हमें सेकंड्स में चाहिए, तो ये अगर मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना। तो एक यहाँ पे चीज़ आपने याद रखनी है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब 5/18 क्या है, कैसे आया वो आप देख लो। किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, एक आवर में कितने होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, ये 2 5 218 सीधे 518 जो है ये कन्वर्जन फैक्टर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे सीधे मीटर बाय अपॉन सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम बचाता है, हमेशा 1000 लिखो 3600 लिखो तो टाइम बचाता है, सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि NTSE में टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वही है, अगर रिवर्स है, अगर मीटर अपॉन सेकंड से आपने किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 ठीक है, तो ये आ गया 40 × 6 अपॉन 3, ठीक है, 3 2s 40 × 2 80 सेकंड्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स AB BC एंड CD ऑफ ए स्क्वायर of side 25 meter with a constant speed of 15 meter per second, its average velocity। एवरेज वेलोसिटी, अब देखो एक स्क्वायर बना लेता हूँ मैं, ठीक है, A से B गया, B से C गया, C से D गया, ठीक है, 25 मीटर है सभी की साइड, मतलब साइड जो है, ठीक है। अब जो सभी साइड्स हैं वो 15 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल हो रही हैं, A से भी 15 मीटर पर सेकंड, B से C भी 15 मीटर पर सेकंड, C से D भी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो A से लेकर D पे पहुंच गया, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब यहाँ इस केस में भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अब फाइनल माइनस इनिशियल कितनी 25 मीटर आ गई, ठीक है, 25 मीटर आ गई, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब A से B का टाइम कितना लगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो 25/15, B से C का भी टाइम 25/15, C से D का भी टाइम 25/15, तो 3 × 25/15, तो ये कैंसिल हो गया, ये एवरेज आ जाएगी 5 मीटर बाय सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी होगी वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के टाइप्स पढ़े, स्पीड को पहले डिफाइन करा, फिर उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है, फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा, फिर वेलोसिटी के टाइप्स पढ़े। एक और वेलोसिटी आती है या एक और स्पीड भी हम डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ये हमने टाइप अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। ये टाइप आपको जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ग्राफ्स में क्वेश्चंस ग्राफ से डील करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, इट इज़ द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। उस इंस्टेंट में वेलोसिटी है, वो आपको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, उसमें आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स,